हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ज्योग्राफ़ी जो हमारा सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड में, उसके लिए जो ऑथेंटिक बुक है उनके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन वो बुक्स पहले मैं खुद परचेज़ करूंगी ताकि आप उनको देख सको कि हाँ रियल में बुक अच्छी है। ऐसा नहीं कि मैं बोल के बता दूं और आप लोग बुक ख़रीद लो और मैं कुछ और पढ़ूँ, वो नहीं होना चाहिए अपने बीच में, ठीक है। तो मैं क्या चीज़ पढ़ रही हूँ मैं वही आपको बताऊंगी, और ये बुक्स मैंने किससे पूछी है, क्या सजेशन मैंने किससे लिया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने बुक का सजेशन लिया है उनसे जो 40% जो क्राइटेरिया था उसको कंप्लीट करके एग्ज़ाम क्रैक किया है, और इस बार उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। 270 नंबर आए हैं और उन्होंने मुझे ये बुक सजेस्ट की है। और मेरी ही एक टीचर है जो मुझे एमए में पढ़ाते थे, वो अपनी कोचिंग भी चलाते हैं जोधपुर में। उनसे मतलब फ़र्स्ट पेपर तो कहीं और से हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आप सोचते हो कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मुझे सजेशन मिला है कि कलाम अच्छा है, उत्कर्ष भी अच्छा, आप कहीं से पढ़ सकते हो। और सेकंड पेपर की बात है तो ओपी सर है, ओम प्रकाश जी सर, जो जय नारायण व्यास में पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनसे पढ़ चुकी हूँ खुद एमए में, इसलिए मुझे पता है वो सजेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। और जो मेरे साथ पढ़ते थे उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने मुझे बुक सजेस्ट की, और मेरे टीचर भी मतलब उनको पढ़ाते थे, मेरे टीचर ने ही पढ़ाया है जिनसे मैं खुद पढ़ चुकी हूँ, और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं आज वो सारी बुक्स आपको बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ कि हमें क्या चीज़ किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले बताई वो गलत है या फिर सही नहीं थी, वो भी अच्छी थी, बुक्स अच्छी थी। कुछ बुक्स जो उन्होंने बताई है वो मेरे पास पहले से थी भी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मेरे वो बुक्स पढ़ी हुई भी थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सारे फ्रेश बुक मंगाई है, लेकिन 2 बुक मैंने नहीं मंगाई है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, और कौन से मंगाई है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ज्योग्राफ़ी है सेकंड पेपर सब्जेक्ट, तो हमें कैसे तैयार करना चाहिए। और ऑथेंटिक बुक से देखो करने के लिए मेरे टीचर इसलिए कह रहे हैं, या फिर जिनसे मेरे को सजेशन मिला है, जिनका नंबर आया है, वो इसलिए बता रहे हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम पेपर में कोई दिक्कत हो, कुछ भी मिस्टेक हो, तो हम ऑथेंटिक बुक का सहारा ले सकते हैं रिट लगाने के लिए, इसलिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, ऐसा नहीं कि गाइड बुरी होती है, गाइड भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं हम सबसे पहले गाइड से, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ये है गाइड पहल सैनी ब्रदर्स की, ये हमारे पास होनी ही चाहिए। देखो, ये होनी चाहिए, इसका मतलब इसके क्या फ़ायदे, एक तो ये बता देती हूँ। देखो, इसके अंदर ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, जो 40% शुरू हुआ या नया जो पाठ्यक्रम था उसके बाद ये बनी हुई बुक है, उसके बाद ये पब्लिश हुई है वापस। पहले छोटी बुक आती थी, अब थोड़ी बड़ी है जो मेरे पास है। तो देखो, एक तो इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं जितने भी है, किस तरीके से क्वेश्चन, नया पैटर्न पूछे गए क्वेश्चन, वो सब इसमें है। दूसरा, पीछे शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं और पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है, ठीक है। पीछे शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं पर टॉपिक के, तो ये आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। एक बुक मैंने आपको बता दी, सैनी ब्रदर्स पहल, एक बार फिर से देख लो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और देखो, एक बुक मैं बताती हूँ जो मैं, ऐसा नहीं मैंने पहले बताई नहीं है, बताई है बुक, लेकिन देखो उसका कवर चेंज है, पहले अलग आती थी अब अलग आती है। सविंदर सिंह की बुक है जलवायु विज्ञान, मतलब जो हमारा सिलेबस इस सब से कवर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि भाई इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो देखो हमें पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, हमें हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है ना उनको टिक करके पढ़ना है। ऑथेंटिक बुक का हम अगर सहारा लेते हुए पढ़ेंगे ना, तो देखो रिड लगाने में आसानी हो जाएगी, अगर कभी हम कंफर्म होंगे कि ये आंसर होता है और हमारे कभी उसको गलत मान लिया जाए तो। इसलिए मैं इस ऑथेंटिक बुक का कह रही हूँ, ठीक है। तो जलवायु विज्ञान, ये भी सविंदर सिंह की है, अच्छी बुक है। और अभी बता रही हूँ मैं, 1 मिनट, एक बुक और देखो, अब आपको लगेगी कि दोनों बुक एक जैसी है, बता देती हूँ। ये है जलवायु विज्ञान सविंदर सिंह की, ठीक है। और एक है, ये भी सविंदर सिंह की, कवर एक जैसा दिख रहा है, देखो ये भू आकृतिक विज्ञान, जिससे हमारे फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये ऑथेंटिक बुक है, ये जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी, एमए में भी पढ़ी, है ना। तो ये बहुत अच्छी बुक है। पहले मेरे पास अलग बुक थी इसी की, जो ग्रीन कवर पेपर आता था वो थी, और अब ये चेंज हो गई है। देखो, 3 बुक बता दी है, और एक और बताती हूँ, थॉट, जिसमें से क्वेश्चन से इस बार ज़्यादा आए थे,
ये है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, माजिद हुसैन। ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ी नहीं है, एमए किया था तब आपने पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन वगैरह उस समय आप जब एमए की तैयारी में लगे हुए हो या कुछ भी आपने तैयारी की हो तो ये आपने पढ़ी तो होगी कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ी है तो परचेज़ कर लो, और हमें इनमें से वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस कवर करते हैं। एक है मानव भूगोल की HD मौर्य, ठीक है, HD मौर्य। ये आप सारे बुक्स का नाम लिख सकते हैं और बता रही हूँ देखो। और राजनीतिक भूगोल HM सक्सेना। ये देखो देखो बुक्स भले ही मोटी दिख रही हो लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे काम नहीं आएगी, ये हमारे काम आएगी और हमें सिर्फ अपने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। HM सक्सेना राजनीतिक भूगोल। और देखो एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं, हरि मोहन सक्सेना राजस्थान भूगोल की बुक आती है लेकिन वो मैंने परचेज़ नहीं की है। JP शर्मा की बुक आती है प्रायोगिक भूगोल की, वो भी मैंने परचेज़ नहीं की है। दोनों बुकें मेरे पास है और मैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए बुक नहीं लेके आऊँगी। मेरे पास पड़ी है हरिमोहन सक्सेना, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो बुक है मेरे पास। लेकिन जो चीज़ चेंज हो गई है मैं उस अकॉर्डिंग हो सकता है राजस्थान भूगोल में यूट्यूब से ही कवर करूं, या फिर जो मेरा NCERT है उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगी। जैसे आपने देखा कि इंडियन ज्योग्राफी की बुक नहीं है मेरे पास, तो देखो इंडियन ज्योग्राफी NCERT जो मैं कर रही हूँ उससे मेरा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। पॉपुलेशन ज्योग्राफी वगैरह वो सब चीज़ें नए आंकड़े चाहिए होते हैं उसके लिए हमें, ठीक है। तो वो हम यूट्यूब से ले लेंगे, जो भी चीज़ हमारे बचेगी वो हम यूट्यूब से ले लेंगे। मैं कहाँ से पढ़ूँगी, क्या चीज़ पढ़ रही हूँ, परचेज़ जो अगर मैं कोई चीज़ परचेज़ करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। और जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी और राजस्थान भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी जो भी NCERT से कवर मेरा होगा, या मैं कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ूँगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी कि मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ वो मैं पढ़ाऊँगी। अपना एक और चैनल है सक्सेस पॉइंट, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी अपना ही है। जैसे लेडी लाइफ अपना परिवार है उसी तरीके से वो एक चैनल है जहाँ पे मैं पढ़ाती भी हूँ। मतलब ताकि आपको कहीं कोई चीज़ नहीं मिले और इजी तरीके से मिल रही हो तो वो वहाँ मिल जाएगी। लॉन्ग टाइम से मैंने उस पर वीडियो नहीं दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उस पर कवर नहीं करवाऊँगी। कोशिश अपनी पूरी रहेगी कि वो कवर होगा, और कंटिन्यू जिस दिन मैंने शुरू कर दिया उस दिन मैं कंटिन्यू रखूँगी। जैसे हम टू डू लिस्ट हमने बनाई है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो देखो टू डू लिस्ट से चलेंगे ना तो मैं अपनी पूरी कोशिश रखूँगी कि एक एक वीडियो करके उस पर भी मैं अपलोड करूँ, ताकि आपकी कोई चीज़ छूट रही हो, कहीं से कुछ मिस हो जाए, याद करने का तरीका वगैरह कि किस तरीके से मैं याद करती हूँ, तो वो सब मैं उस पर आपको बता दूँगी और इस पर भी बताऊँगी। लेकिन उस पर मैं जो चीज़ मैं मैटर पढ़ूँगी वो मैं उस पर शेयर करूँगी, ठीक है। और इस पर वो चीज़ शेयर करूँगी कि मैं कौन सी चीज़ खरीद रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ। एक मोटिवेशन, अपना एक परिवार है ये, और वहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं अपना प्रोफेशन देखो टीचिंग लाइन में मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं मतलब एक उसको मान सकते हैं कि वो मेरे लिए एक प्रैक्टिस है, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। और देखो एक चीज़ है और बता रही हूँ, ऑक्सफोर्ड एटलस, ये आप अच्छे से देख लो। ये एटलस है, नवीन संस्करण है ये। तो देखो इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी पता है, इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए भी है, बहुत अच्छी है ये। मैप वगैरह दिए हुए हैं, पहले मेरे पास पुराना था, अब मैं नया लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये है ऑक्सफोर्ड एटलस। और एक जो मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर सेट जो हम करेंगे कि कहीं एक से करना हो, जैसे मैंने टू डू लिस्ट में शेयर किया था, तो देखो वो बुक है ये नाथ पब्लिकेशन की बुक, जो हम रोज़ का एक करेंगे टॉपिक वाइज। इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। सुभाष सर की बुक है ये, सुभाष सुतार। जो भी नया पैटर्न है बुक का, जैसे क्वेश्चन पेपर मतलब चेंज हो गए, किस तरीके से आते हैं वगैरह, वो सब इसमें नया दिया हुआ है। मैंने ये नई बुक लेके आई हूँ, पुरानी भी मेरे पास है। ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं पढ़ूँगी, वो भी पढ़ूँगी, क्योंकि फैक्ट चीज़ें बदलती नहीं है,
ठीक है। लेकिन मैं ये भी पढ़ूँगी रोज़ का, इसमें एक क्वेश्चन पेपर सेट निकालूंगी, जैसे मैंने उसमें लिखा है ना अपने टू डू लिस्ट में, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी रोज़ की रोज़। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ूंगी तो उसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, सुभाष सुथार सर की है, सुभाष सर की, ठीक है। ओनली ऑन टॉपिक वाइज दी हुई है ज्योग्राफी के लिए। आज तक जहाँ पे भी जितने क्वेश्चन पूछे गए सब इसमें है। तो देखो ये हो गए हमारी बुक्स। और देखो एक मैं बता रही हूँ आपको, प्रायोगिक भूगोल जेपी शर्मा की बुक बहुत अच्छी आती है, और 11-12 से भी हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जेपी शर्मा बहुत अच्छी है, जो हम ग्रेजुएशन में भी करते हैं। जैसे जिसके भी ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी थी, मतलब ज्योग्राफी तो होगी, लेकिन मेरे देखो जैसे 11-12 में नहीं थी, मैंने ग्रेजुएशन में ली, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ था कि किस तरीके से करना है। क्योंकि देखो ज़्यादातर ये चीज़ चलती है कि ट्रेस कर लो, फाइल बना लो, वो कोई चीज़ कहाँ काम आ रही वो नहीं बताई जाती। तो मेरे ज्योग्राफी इस वजह से मेरा बेस कमज़ोर रहा, तो मुझे उसको समझने में बहुत टाइम लगा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे अच्छे से करूँ। तो देखो अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ऑथेंटिक बुक के साथ हम अगर तैयारी करेंगे और फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को बैलेंस लेके करेंगे। और जैसे मेरे पास पता है एक क्वेश्चन आया था कि मैंने ना फर्स्ट पेपर में से सिर्फ एक मैथ्स लिया या फिर हिस्ट्री लिए, और भी सब्जेक्ट उनको कैसे करेंगे। तो देखो उनको करने का क्या तरीका है पता है, जैसे हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी 20 दिन में, तो 20 दिन बाद हम कोई भी नया सब्जेक्ट ले सकते हैं ना, तो उस जगह नए सब्जेक्ट ले लेंगे। जब हमारी हिस्ट्री रोज़ के अगर 3-3 पेज करते हैं, जब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी तो हम हो सकता है एक टॉपिक लेना चालू कर दें, या कोई टॉपिक छोटा हो तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जब हमारी हिस्ट्री भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम रिवीजन में रखते हुए दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे। तो देखो एक साथ ज़्यादा मैटर कवर करने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा करो और अच्छे से करो और उसका रिविज़न ज़्यादा करो। और देखो सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है, हम नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स का एक टाइम है, जैसे हम एनसीईआरटी का बना रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हैं नोट्स बनाना चाहते हो उसके नोट्स बनेंगे। फिर अपन क्वेश्चन टेस्ट पेपर दे देंगे, टेस्ट देंगे जहाँ से भी आपने लिया, जैसे जीजीडी से लिया हो, उत्कर्ष से लिया हो, या बुक से कर रहे हो, टेस्ट देंगे। उसके बाद अगर हमारे टेस्ट में कमी रहती है, जैसे हमने नोट्स बना लिए उसको रीड आउट कर लिया, फिर हमने टेस्ट दे दिया, उसके बाद कमी रहती है तो हम रिवीजन करेंगे, हाथों हाथ उसी दिन रिवीजन करेंगे। तो देखो 3 प्रोसेस से हम 4 प्रोसेस से निकलेंगे। नोट्स बना रहे हैं, फिर उनको रीड आउट कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट दे रहे हैं, और फिर हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रोज़ को रोज़ एक ही चीज़ हमारे सामने से 4 बार निकलेगी, तो हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। देखो जैसा मैंने पूछा था ना, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, जैसे जयपुर से, जोधपुर से, कहीं से, गंगानगर, जैसे मेरे पास कमेंट में है लेकिन वो टेलीग्राम पे है। आप मेरे को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ लिंक शेयर करती हूँ टेलीग्राम का या किसी भी चैनल का जहाँ से फ्री पढ़ना हो वगैरह, वहाँ से पढ़ती हूँ। आप सब चीज़ देखते हो तो आप कमेंट इस वीडियो के नीचे ही करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप बता सकते हैं मेरे को। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सही सजेशन दे सकूँ। अभी देखो बच्चा उठ गया है तो ये सो रहा था, तो मैंने सोचा चलो बुक्स के बारे में बता दूँ, वीडियो बता दूँ। तो मैंने जितना हो सका मैंने बता दिया है। मेरी कोशिश रहेगी अच्छे से बताने की। अभी मुझे इसको संभालना पड़ेगा, लेकिन एक एक करके हम तैयारी शुरू कर रहे हैं 1 अगस्त से। कल एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट सभी को कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम अगर आपके बहुत अच्छा पेपर हुआ है एक, तो इस पेपर को आप बहुत अच्छे से देख के आएँ, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राम।